그거를 Yes, good evening, guys. Good evening, everyone. Okay, so yesterday we were doing the nouns and numbers.
ओके, तो कल हम लोगों ने ये देखा था सिंगुलर प्लूरल थिंग, तो आज कंटिन्यू करते हैं उसके आगे थोड़ा सा। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे नाउंस सिंगुलर प्लूरल वाले, है ना। कुछ नाउंस हमने देखे थे, दे ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। अब लिखते हैं सम नाउंस remain unchanged for singular और प्लूरल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं some nouns have one form for both singular and plural। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम फॉर्म होती है। किस तरीके के होते हैं वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल पता है आपको, शीप सिंगुलर प्लूरल नहीं होता इसका, ठीक है। डियर, डियर्स नहीं होता, शीप्स नहीं होता, ठीक है। यस, शीप डियर बिल्कुल सही। फिश करेक्ट, फिश भी कैटेगरी में आता है, यानी कि हम फिशेस अवॉइड करते हैं, हम जनरली फिश बोलते हैं, प्लूरल बोलना हो तो भी, सिंगुलर बोलना हो तो भी, ठीक है। फाइन ज्योतिष, if we use fishes it means fish of different species, बिल्कुल सही, ठीक है, different kind of fishes ऐसा, ठीक है। sheep, fish, इसके अलावा कुछ वर्ड्स जैसे स्पीशीज, सीरीज। अब सीरीज में तो हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्पीशी कोई वर्ड नहीं होता है। आई हैव सीन पीपल क्या करते हैं, एक की बात करोगे तो स्पीशीज की जगह स्पीशी बोलते हैं, लेकिन स्पीशी कोई वर्ड नहीं है, स्पीशीज होता है हमेशा, ठीक है। स्पीशीज हो गया, सीरीज हो गया, तो अ सीरीज या अ स्पीशीज, ठीक है, ठीक है। इट इज अ यूनिक स्पीशीज, तो किसी एक की भी बात करें हम लोग तो उसके लिए स्पीशीज ही बोलते हैं, ठीक है। और सीरीज समथिंग, तो एक से ज्यादा होगा या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कुछ भी होगा, हम लोग वहां पे हमेशा सीरीज बोलेंगे। शीप, फिश, ठीक है। उसमें फिर ऑल दो अलग अलग कैटेगरी की फिशेस भी आती है, जिससे मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ता है, बिकॉज जैसे सैल्मन, दिस सैल्मन, दिस इज सैल्मन नॉट सलमान, हाँ। इस सलमान और डियर हम एक साथ में लिखेंगे, वैसे भी अलग अलग लिखेंगे। तो सैल्मन, ट्राउट, ठीक है। तो ये सारी एक्सेट्रा, तो ये फिशेस के जो हमारी फिश बेसिकली दिखाए तो अलग अलग कैटेगरी की फिशेस है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इनको भी हम लोग किस में लिखते हैं हमेशा ठीक है। इसी फॉर्म में रहते हैं हमेशा, सिंगुलर एक हो एक से ज्यादा हो, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बताएंगे हम।
सलमान सर सही था वाला, सैलमन वाला ये था। चलो खैर, दूसरे देखते हैं जिनकी में जरूरत पड़ती है, जिनकी एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, वो ये वाले हैं, हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज हेडक्वार्टर्स। अब एक की बात तो ज्यादा हो ना, हेडक्वार्टर्स ऐसा अगर हम लोग अलग अलग फैक्ट्रीज, सॉरी अलग अलग कंपनीज के हेडक्वार्टर्स की बात करें, तब भी आप इसको इसी तरीके से लिखोगे। और अगर किसी एक की बात कर रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स और समथिंग, तो भी वर्ड हमेशा ये होता है हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज हेडक्वार्टर्स। मीन्स, मीन्स हम लोग यूज करते हैं सोर्सेज वाले सेंस में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ समथिंग, मीन्स। ठीक है, तो इनको आप हमेशा कैसे लिखते हो, सिंगुलर ही लिखते हो। ओके, ये तो हमने पढ़ाई था, डेटा अनकाउंटेबल में आ गया ये तो। ऑल्दो यहाँ पे लिखने की से कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब ये अनकाउंटेबल है तो वैसे प्लूरल करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स मींस काउंसिल। अच्छा एक चीज देखो, वैसे हम लोग ये वर्ड है जैसे क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब डेटा को तो शायद डेटम होता है, आई मीन होता है यस, लेकिन से आप सिंगुलर अगर प्लूरल में भी डेटा यूज कर रहे हो, डेटम जो होता है ना, डेटम सिंगुलर होता है, डेटम प्लूरल नहीं होता। ठीक है, डेटम अगर जहाँ पे यूज किया था वहां पे सिंगुलर में हाँ होता है। अच्छा आप डेटम सिंगुलर ही बोल रहे हो ना, हाँ सिंगुलर होता है डेटम उसका, लेकिन कहाँ यूज करते हैं हम लोग? हम लोग सिंगुलर प्लूरल सब जगह डेटा यूज करते हैं। ठीक है, डेटा प्रोवाइडेड बाय दिस थिंग, द डेटा प्रोवाइडेड बाय व्हाटएवर। ठीक है, हमें डेटम याद भी नहीं आता कभी, इसीलिए बताया जा रहा है ऐसा कि हर जगह आप यूज करो, यू कैन यूज डेटा, मतलब डेटा आप कहीं भी यूज कर सकते हो। डेटम तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक ग्रामेटिकल, क्या बोलेंगे उसे, जहां पे आपको ना ग्रामर पे जाना है, यू हैव टू लाइक गिव सम आर्गुमेंट कि नहीं इसका ये इस तरीके से है। ठीक है, वी नो फिनोमेना, फिनोमेनन, और उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, डाई एंड डाइस। आई हैव नेवर यूज्ड द वर्ड डाई। ठीक है, कि डाई कब यूज करना है पता नहीं, मरने वाले सेंस में यूज किया है। बाकी भी नो द प्लूरल इज डाइस, डाइस प्लूरल है और डाई सिंगुलर है, वो उस तरीके की चीज है ये। तो क्योंकि हमें अभी इंग्लिश ज्यादातर हमें सीखनी है वो यूजर्स के हिसाब से, जैसे क्वेश्चंस में पूछी जा रही है, जैसा आता है, वरना बुक्स में तो बहुत ही सारी चीजें दे रखी है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, सारा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब डिटेल्स बहुत ही ज्यादा दे रखी होती है। अब जैसे अलग वर्ड में बता रहा था, मतलब लॉजिकली हम डेटा यूज करते हैं तो उसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, हाँ बिल्कुल। लास्ट टाइम हम लोगों ने कभी, जस्ट थिंक अबाउट इट अक्षत, हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते हैं, बहुत सारी इंग्लिश पढ़ी है, और कहीं पे हमने डेटम लिखा हुआ देखा हो बुक के अलावा, जहाँ सिंगुलर और प्लूरल के मीनिंग के अलावा कहीं पे, मतलब अलग अलग सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं और अलग अलग चीजें देखा है हमने। और आई डोंट थिंक, मतलब कहीं एक आध जगह मिलाओ तो मिलाओ, बट ना मेरे को नहीं लगता, नहीं देखा ना कि हाँ या फिर यहाँ चैट से ठीक है, इसी तरीके से देखने को मिलता है जहां पे हम बुक्स में एक्चुअल में डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, बस वहां देखने को मिलता है, वरना जनरली देखने को नहीं मिलता। ये है, तो वरना सब लोग डेटा यूज करते आते हैं हर जगह और वही यूज होता है। ठीक है? तो बस इतना ही खेल है, तो जहाँ पे हम लोग यूज कर ही दे रहे हैं जिस चीज को ज्यादा, तो उसमें फिर नॉर्मल कॉमन यूजेस में जाना है। और द थिंग इज, जब आप इस तरीके का यूज कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो जैसे पैसेजेस आते हैं हमारे पास या सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, उनमें भी वो इंग्लिश लिख रहे होते हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर आपके एग्जाम में जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं पैसेज आता है, रीअरेंजमेंट्स आते हैं, क्लोजर्स आते हैं, वो भी एग्जाम में से उन्हीं में से आते हैं जो न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है। आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं, आर्टिकल्स वो लोग दे आर यूजिंग गुड इंग्लिश, जिसमें ग्रामर एकदम सही यूज कर रहे हैं, तभी वो आपको एग्जाम में दिया जा रहा है, उसी में से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कई बार।
तो अब वो क्वेश्चन तो सही यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें वोकैबुलरी वो यूज कर रहे होंगे जो यूज की जाती है, तो वो भी वही उसी वर्ड्स को उसी तरीके से यूज करते हैं, परसीव करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, ऐसा है बस। ठीक है, अच्छा ये देखो बस, लेकिन जैसे क्वार्टर वर्ड हम यूज करते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, है ना? ठीक है, अब जो क्वार्टर्स होता है रहने वाला, वो क्वार्टर्स होता है हमेशा लॉजिंग, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं उसके लिए बोलते हैं, रहने वाली जगह के लिए इट इज ऑलवेज के साथ एस लगाते हो, बिल्कुल इसी की तरह जैसे हम लोग हेडक्वार्टर्स में लगाते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर हम 2 क्वार्टर की बात करते हैं तो 2 क्वार्टर को हम 2 क्वार्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब 2 क्वार्टर ही कोई से भी हो सकते हैं, इस साल के 2 क्वार्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप बोल सकते हो, है ना? 1/4 तीन महीने वाली अगर बात की जाए तो 6 मंथ्स यानी कि एक हाफ हो गया, या फिर 2 क्वार्टर्स ऐसे ही बोल सकते हो आप उसे। देखो ऐसा होता है, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इन वाली वर्ड्स की, ये ग्रामर से ज्यादा वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी कैसे है? जैसे दीज वर्ड्स, ग्रामर में इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब इट इज लिटिल पेन टेकिंग काइंड ऑफ प्रोसेस। अभी क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स ऐसे वर्ड्स तो चलो हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट वर्ड इज मैनर एंड मैनर्स। अभी इनके मीनिंग हमें समझ में आनी चाहिए खुद ही। मैनर तो हम लोग किसके लिए बोलते हैं? काइंड या मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड, ठीक है, बिल्कुल सही। मैनर्स क्या हो जाएगा? संस्कार, यस, शिष्टाचार, एटिकेट्स, है ना? एटिकेट्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा हमारा मैनर्स, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगी वाली बात। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम तमीज वाली बात करते हैं मैनर्स की, तो वो मैनर्स होते हैं हमेशा, और ये मैनर होता है। ऑल दो इसके लिए हम मेथड्स बोल सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मैनर्स इन विच इट कैन बी डन। तो डिफरेंट मेथड्स भी बोला जा सकता है, तो काइंड्स भी बोला जा सकता है, तो इसका प्लूरल तो ये हो ही सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है एटिकेट्स केवल यही होगा, ऐसा है। ठीक है, जैसे कस्टम एंड कस्टम्स, कस्टम उस सेंस में आया था, रिचुअल वाले सेंस में, जो भी रिचुअल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, और कस्टम्स क्या हो जाएगा? वही टैक्स लिवाइड ऑन, हाँ, टैक्स लिवाइड ऑन गुड्स जो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑन लिवाइड ऑन गुड्स, उसे बोलते हैं कस्टम्स। ठीक है, तो वहां पे आ जाता है। तो ये इस लाइक ऑलमोस्ट ग्रामर बट ऑल्सो वोकैबुलरी, यहाँ पे वर्ड्स भी हमें अलग अलग सीखने ही होते हैं साथ में, ऐसा है। गुड एंड गुड्स, एक्चुअली गुड यहाँ पे क्या है ना, बोल सकते हैं गुड तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और गुड्स हमारे क्या हो गया, नाउन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दोनों नाउन्स थे, दिक्कत ये थी यहाँ पे जो हम यूज कर रहे थे ना, मैनर मैनर और ये भी दोनों नाउन्स के सेंस में यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप गुड की बात करो तो गुड एडजेक्टिव हो जाता है और एक नाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे नहीं लिखा। ठीक है, ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके, और इन क्वेश्चन के साथ में वील ट्राई टू फिगर आउट सिंगुलर एंड प्लूरल थिंग। व्हाट डू यू से?
क्योंकि इसमें हम ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर पाएंगे सारी चीजों को, और मैं आपको अलग अलग मीनिंग्स बताता रहूंगा साथ में, दैट वुड बी बेटर। चलिए फर्स्ट वन। अब जैसे इससे इससे रिलेटेड रूल मैं आपको यहीं पे बता दूंगा अब इसे, ठीक है। ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। क्या होगा इसमें? 2 mile, बिल्कुल। देखो कैसे फर्क पड़ता है, बताता हूं आपको, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। वेन एवर वी टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, माइल हो गया या किलोमीटर हो गया, ठीक है, जब भी हम इनकी बात करते हैं, अगर मुझे डायरेक्ट केवल अपनी यूनिट बतानी है इस तरीके से, जैसे माई हाउस इज 50 kilometers फ्रॉम हियर, ठीक है। ये हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, ठीक है। 50 किलोमीटर्स बोला जाता है, 50 किलोमीटर नहीं बोला जाता, ठीक है। 50 माइल्स बोला जाएगा, 50 माइल नहीं बोला जाता, ठीक है। इट इज ऑलवेज 50 माइल्स, ठीक है। जैसे 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल नहीं होगा, 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। गॉट इट? अब देखो, लेकिन अगर हम इस यूनिट को इस तरीके से यूज करें, एक एक ही साथ में, जैसे लेट्स गो फॉर अ 2 किलोमीटर वॉक, ठीक है। आप आर्टिकल यूज कर रहे हो, हाइफन लगा के इस तरीके से लिख रहे हो, आपका ये भी सिंगुलर रहेगा हमेशा और ये भी सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जैसे आप बोलोगे लेट्स गो फॉर अ 20 किलोमीटर राइड, ठीक है। वॉक लिखने वाला था लेकिन 20 किलोमीटर वॉक काफी ज्यादा हो जाता, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ 20 किलोमीटर राइड, ठीक है। राइट ड्राइव जो मन करे लिखो वहां पे, ओके। तो ए लगा के, यानी कि आप आर्टिकल लगा रहे हो, ए और एन वॉट एवर, इसके साथ आप हाइफन लगा के इस तरीके से लिखते हो, आपका ये हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगुलर रहेगा, किलोमीटर्स भी नहीं होगा, किलोमीटर होगा, वैसे माइल्स नहीं होगा, माइल होगा, ओके। तो ऐसे केस में ये हमेशा सिंगुलर होगा। ऑल्दो हम लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं 50 माइल्स, 50 किलोमीटर्स, केवल आप दूरी की बात कर रहे हो, तो उसके साथ आप हमेशा एस लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इस तरीके से लिखा है, तो अ 20 किलोमीटर वॉक, ए लगाया है तो ए 2 माइल्स, यहाँ पे इसलिए बोलेंगे हम लोग अ 2 माइल वॉक। नहीं, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो दूसरी चीज थी, ठीक है। अ टर्न्स वेट वाज डिफरेंट थिंग, यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। अ 2 माइल्स वॉक, वहां पे वो यूनिट आ रही थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर वो लिख रहे हैं हम लोग 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो केवल वहीं पे ही काफी है, टर्न्स वेट तक ही है। नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 2 मील की दूरी बोलने की जरूरत नहीं है, 2 माइल डिस्टेंस इज फाइन। क्योंकि आप जब भी बोलोगे ना से 2 माइल्स डिस्टेंस समथिंग, इस तरीके से बोलोगे, केवल 2 माइल्स से शुरू नहीं करोगे सेंटेंस को। दूसरा है लीटर्स। अब जब किलोमीटर्स की बात चली तो लीटर्स बता देता हूँ। जब भी आप सिंगल 1 लीटर होता है और 2 के साथ लगाओगे तो 2 लीटर्स होता है हमेशा, ठीक है। 2 लीटर्स, इसको भी आप प्लूरल ही लिखते हो, ठीक है।
अच्छा, इन वाली अमाउंट के बारे में पता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट 100, डजन, इसको सिंगुलर प्लूरल कब लिखते हैं हम लोग? 100 हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, दीज यूनिट्स, ठीक है। जैसे आप अगर बोलते हो, अगर इसके पहले आता है कोई एक डेफिनेट नंबर, जैसे कि 500 people were present there, ठीक है, क्योंकि वहां पे 500 लोग मौजूद थे, तो 500 people were present there, 500 जिस तरीके से लिख दिया आपने। अब अगर आप इसे क्या करो, जब एक डेफिनेट नंबर बता रहे हो तब तो ये सिंगुलर आ जाएगा, और वरना क्या बोलोगे आप? अगर इंडेफिनेटली बोलना है आपको तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, है ना, वर प्रेजेंट देयर, इस तरीके से बोलोगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। हिंदी में भी इसी तरीके से काम करता है, 500 लोग थे, या फिर सैकड़ों लोग थे, है ना, देयर वर 5000 पीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। Hundreds of crores of rupees when we say, is it correct? हाँ बिल्कुल सही है। देखो करोड़ वहां पे से प्लूरल किया जाएगा, और हंड्रेड्स तो बिकॉज आप वहां पे बता नहीं रहे हो कितना है, तो हंड्रेड्स ऑफ इसलिए लिखा गया, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज ये बोला जाता है, और बोलने में चलता है बिल्कुल ये। फ्यू के साथ हंड्रेड्स आएगा। देखो फ्यू क्या होता है ना, फ्यू काउंटेबल के लिए आप यूज करते हैं हमेशा, और फ्यू इंडेफिनिट, फ्यू हंड्रेड्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि फ्यू भी कैसा होगा, इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा ना नंबर, तो फ्यू हंड्रेड से बोलो फॉर नाउ, बिकॉज आई हैवंट सीन एनी रूल रिलेटेड टू इट, लेकिन आप फ्यू हंड्रेड्स बोलते हैं हम लोग अभी तक, तो फ्यू ऑफ समथिंग समथिंग। ठीक है, चलिए तो वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कुछ सवाल हो तो बताना। सेकंड, द हैव्स शुड नॉट scornfully at the haves not, have nots, yes say the haves, and इससे बोलते हैं हम लोग have nots, the have nots। तो the haves का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब किसके लिए बोला गया, किसको रेफर किया गया यहाँ पे? अमीर, ये तो सही, ठीक है। ये बात चल रही है रिच की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैव्स ऑन, उसकी बात है रिसोर्सेज जिनके पास हैं, द रिच पीपल, ठीक है। द रिच शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स, यानी कि एट द पुअर। यहाँ पे यस बात हो जाएगी पुअर की, ठीक। तो उन्हें स्कॉर्नफुली यानी डिसगस्ट से नहीं देखना चाहिए उन लोगों को, तो द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स, यानी उन्हें डिसगस्ट से नहीं देखना चाहिए। रादर दे शुड ट्राई टू एनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें उनको एनकरेज करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए और मेहनत करो, और ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कमा पाए। लाइवलीहुड इज व्हाट, जीविका कमा पाए, ठीक है। तो दे शुड बी एबल टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, ऐसा उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें पार्ट 1। सर इसमें लॉ मतलब लॉज कुछ मिस्टेक है, लॉज नहीं आएगा ना इसमें? हाँ लॉ आएगा, यस यस, लॉ में। अगर आपको सिस्टर इन लॉ को प्लूरल करना है तो सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स यस सर, इन लॉ, करेक्ट, ठीक है। देखो हम लोग कह रहे थे ना पैसिव केस की अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो हम आखिरी वर्ड पे लगाते हैं, एंड व्हेन वी हैव टू मेक द वर्ड प्लूरल, तो व्हाट वी डू, जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ड जो होता है उससे प्लूरल करते हैं। तो जैसे कमांडर इन चीफ था, हमें इसे प्लूरल करना तो हमने कमांडर्स इन चीफ किया, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, करेक्ट।
So all his sisters-in-law are extremely beautiful. Okay. To look at, so the question of selection is very puzzling. Ajeeb question है. Next. सर ब्रेथरेंस मींस क्या होता है? ब्रदन जनरली बोलते हैं सोसाइटी के आसपास के जो लोग होते हैं ना उन्हें, और ब्रदन इज ऑलरेडी यूज इन द सिंगुलर फॉर्म, उसको ऐसे यूज करते हैं ब्रदर्न, ब्रदर्स नहीं लिखते, ठीक है। तो कैसे बोला जाए इसे, मतलब आसपास सोसाइटी जो फॉर्म करते हैं सारे लोगों को एक साथ में ब्रदर्न बोला जाता है, इस टाइप का है ब्रदर्न। तो इसको प्लूरल नहीं लिखा जाता, तो ब्रदर्न ऑफ दिस लोकेलिटी यानी आसपास के लोग और द पीपल बेसिकली of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason, ठीक है। It is always used in the singular form, इसको प्लूरल नहीं करते हम लोग, the brethren इसी तरीके से लिखा जाएगा, और हालांकि ये प्लूरल में यूज होगा। हाँ, इसीलिए जैसे जैसे हम लोगों ने बोला ना कि लोकेलिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है, यस। तो ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ऑर्डर, तो हाँ किसी लोकेलिटी के किसी सोसाइटी के लोगों की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं सोसाइटी में पीपल दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एक जैसे लोग एक तरफ रहते हैं ऐसा। अच्छा, दे आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन, क्या मतलब होता है इसका? लड़ाकू, एजिटेटेड, नॉट फ्रेंडली, बिल्कुल सही। डैगर्स ड्रॉन इट इज अ फ्रेज है ना, तो दे आर ऑलवेज नॉट फ्रेंडली। बोलते हैं हिंदी में कहावत, क्या बोलते हैं, उनके बीच में तलवारें खिंच गई हैं, तलवारें खिंच गई, डैगर बोलते हैं उसके लिए, दैट खंजर काइंड ऑफ थिंग, खंजर और थोड़ी सी तलवार, छोटी तलवार, एंड ड्रॉन निकालना, तो तलवारें खिंच जाना मतलब दुश्मनी हो जाना, ऐसा हमने हिंदी में पढ़ा है। तो डैगर्स ड्रॉन इज दैट थिंग, तो बिल्कुल सही, दे आर अनफ्रेंडली, दे आर इंडल्जिंग इन फाइट्स, ठीक है, सारे सही है इसके आंसर्स, ठीक है। तो ब्रदर हो जाएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा। चलिए फिफ्थ देखिए, नेक्स्ट। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. इसमें Error है। फीट हो जाएगा, 50 फीट। Yes, अमन बिल्कुल सही, मतलब यहाँ पे हो जाएगा फीट, यस बिल्कुल सही। प्लूरल में के साथ हमने क्या यूज करते हैं, फीट, ठीक है। तो एक 1 फुट होता है, उसका 2 फीट ही होता है। पैरों के सेंस में भी होता है, ऐसे होता है ना, इसके साथ वैसे यूज करते हैं हम लोग, तो यस। अक्षत, इसमें क्या किया, नेक्स्ट वाला बताया आपने, द हेडक्वार्टर, दी हेडक्वार्टर्स, क्वार्टर नहीं, सेवन अच्छा हेडक्वार्टर्स। 1 मिनट, अक्षत आप इसमें बता रहे थे क्या, इट अपोस्ट्रोफी एस होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट्स इज फाइन, ये ठीक है। यहाँ पे पोजीशन तो है, हाँ, और पोजीशन के लिए हम लोग इट्स लिखाते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इट्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इट इज, और यहाँ पे तो इट्स एकदम सही लिखा है पॉजिटिव केस में, उसकी पेंटिंग्स, ऐसा बिल्कुल सही अक्षर। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर्स है ना, हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी, ये बोला था ना अमन, ठीक है। ये headquarters of the army is in Delhi. If a student needs advice about careers, he should consult the careers officer.
नहीं, करियर ऑफिसर बोल सकते हैं, हमें क्या मतलब, आई मीन हो सकता है वो एक करियर का हो सकता है ज्यादा करियर का हो, हु आर वी टू से दैट। सर कोई करेक्शन नहीं लगा इसमें, हाँ सही लग रहा है, सही नहीं? है। हाँ यस सर। ठीक है, आई गेस ये वाला ठीक है, कंसल्ट। बट आई हैव जस्ट वन प्रॉब्लम इन दिस वन। कंसल्ट के साथ हम इसी तरीके से यूज करते हैं, कंसल्ट के साथ हम लगाते हैं प्रीपोजिशन कोई सा। डू यू हैव एनी आइडिया? Because there is certain problem with this thing. ठीक है, चलो ये वाला। नहीं नहीं ठीक है, because I was, फिर से बोलिए बिना व्हाट? एडवाइस मतलब इट्स काइंड ऑफ काउंसलिंग और समथिंग ना, तो एडवाइसेस मतलब इंफॉर्मेशन ना, तो वहाँ कैरियर्स के बारे में एडवाइस सॉरी इंफॉर्मेशन चाहिए शायद, सो इसलिए एडवाइसेस होना चाहिए ना। नहीं नहीं, लेकिन अगर हम एडवाइस भी तो मिल सकता है ना, मुझे कुछ सलाह चाहिए। काउंसलर्स जो होते हैं ना, जैसे करियर काउंसलर जो हैं या फिर कुछ भी है, तो दे एडवाइस यू कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो एडवाइस करना भी हो सकता है। ठीक है, इट्स फाइन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंड आई स्टिल हैव सम थिंग्स अबाउट, बिकॉज कंसल्ट विद भी यूज करते हैं, कंसल्ट करियर ऑफिसर भी होता है एंड कंसल्ट विद द करियर ऑफिसर भी हो सकता है। बट इफ दे आर नॉट गिव सेइंग देयर इज एन एरर, तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे। बट फॉर नाउ यस, पहले मेरे को भी सोनाली यही याद आ रहा था कि विद यूज करते हैं हम यहाँ पे, बट फॉर नाउ वी विल लीव इट लाइक दैट ओनली। यस सर, ठीक है, आपने बोला भी था कंसल्ट विद द डॉक्टर, विद है यूज ना? करते हैं, हाँ कंसल्ट विद द डॉक्टर यूज यस। करते हैं हम लोग, yes। इसलिए कंसल्ट विद द करियर ऑफिसर होगा। इफ देयर इज एनीथिंग एनी चेंज इन दिस, आई विल लेट यू नो, बिकॉज लास्ट पेपर में इन लोगों ने ऐसा किया था, देयर वाज अ क्वेश्चन कंसल्ट विद द डॉक्टर वाला, तो यहाँ पे विद लगाया गया था। ठीक है, तो ये एसएससी ने ही इस तरीके का किया था उस टाइम पे, तो कंसल्ट विद द। अब ऑल दो ये क्वेश्चन वैसे भी हमारा अनाउंस किया है, तो वो करते नहीं इस तरीके का, अगर इसमें प्रीपोजिशन का एरर होगा भी तो भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नो कमांड या, चलो इसे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग विद याद रखते हैं, अगर कुछ इसमें चेंज होगा तो आई लेट यू नो। ठीक है, करियर को प्लूरल में करियर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं रेशो। ठीक है, करियर्स ऑफिसर, इसीलिए मैंने कहा ये तो चल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रहने दो। ये तो एक तरीके से देखा है तो एक पोस्ट है ये, दे माइट हैव क्रिएटेड अ पोस्ट करियर्स ऑफिसर टाइप की, और उसमें ये लोग इस तरीके का कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है इसमें, इट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8th। यस, देखो यहाँ पे एक चीज करने पड़ेगा, या तो आप यहाँ से ऑफ हटा दोगे या फिर ए हटा दोगे, क्योंकि अ डजन कॉपी हो सकता है या डजन्स ऑफ कॉपीज हो सकता है ना, तो अ डजन कॉपी चलेगा, अ डजन कॉपीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। नहीं देवेंद्र, देखो मैंने क्या बोला, अब याद रखने सीखे ना, अ डजन कॉपीज और डजन्स ऑफ कॉपीज। ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा था, हंड्रेड्स ऑफ समथिंग या फिर 500 समथिंग, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The beautiful surrounding of the palace attracted a large number of tourists coming from abroad. Surroundings बिल्कुल ठीक, होगा ना? सराउंडिंग्स आएगा। ठीक है, देखो सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का एरिया जो है, आसपास की जगह, एंड सराउंडिंग का मतलब देयर इज अ वॉल सराउंडिंग द पैलेस, यानी उसे चारों तरफ से घेरे हुए। ठीक है, तो सराउंडिंग आप यूज करोगे तो उसका मतलब घेरने वाले सेंस में हो जाएगा, उसके चारों तरफ बना हुआ है कुछ, एंड सराउंडिंग्स मतलब यू नो आसपास के पेड़ पौधे पक्षी, ये सब कुछ। So the beautiful surroundings of the Paris attracted a large number of tourists. ठीक है,
The scenery of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. ये तो हम लोगों ने कल देखा था, बिल्कुल ठीक. इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सीनरी. करेक्ट. His means are very limited, yet he does not curtail his expenditure and spends lavishly. है ना, बिल्कुल ठीक. देयर इज नो एरर, एकदम सही. सब कुछ जगह यूज किया गया है. वर्ब्स भी ठीक यूज किया गया, नाउन भी ठीक है, बिल्कुल सही. लेविशली का मतलब होता है खुल के खर्चा करता है ना, सारी चीजें अच्छे से स्पेंड करना पैसा. लेविशली. और लेविश लाइफस्टाइल का मतलब होता है लग्जूरियस काइंड ऑफ थिंग. तब हम यूज करते हैं वर्ड लेविश. स्पेंड हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था. स्पेंड्स क्या हो सकता था? स्पेंड मतलब विदाउट एस नहीं. He does not curtail expenditure and spends lavishly. तो वो does तो केवल इस वाले वर्ब के लिए आ गया, ठीक है. अगर does का इफेक्ट इस वाले के साथ भी होता तो हम spend लगा सकते थे. तो he does not curtail his expenditure and spends lavishly. तो he के अकॉर्डिंग आया बस यहाँ पे. तो he के अकॉर्डिंग spends is fine. ठीक है. यस. चलिए नेक्स्ट देखिए. He uses a fine quality of shampoo, so his hairs are black and attractive. पता है सबको? यस, बिल्कुल. इसलिए मैंने कहा था हम एक्सेस से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा. हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता. बिल्कुल सही. It is hair. फिर से लिखता हूं मैं भी. Sorry, 13th. Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. बिल्कुल ठीक. हम इसे प्लूरल नहीं करते, सिंगुलर ही लिखते हैं, पोएट्री. और इसी फॉर्म में ही लिखा जाता है हर जगह. The doctor declared that the patient's intestine was not working properly, and so he needed medical treatment for a long time. Yes. Intestines होता है, प्लूरल लिखा जाता है. और रीजन इसके पीछे पता है क्या देते हैं कि बिकॉज देयर आर टू इंटेस्टाइन्स, टू टाइप्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज. इसलिए तो अगर स्मॉल एंड लार्ज अलग अलग बोल रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो सिंगुलर लिखा जाएगा. लेकिन आप केवल इंटेस्टाइन बोल रहे हो तो लिखा जाएगा इंटेस्टाइन्स वर नॉट वर्किंग, आ जाएगा यहाँ पे. इंटेस्टाइन्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. ठीक है. तो स्मॉल, अगर स्मॉल या लार्ज लिखते हो तो सिंगुलर आएगा. काफी अंदरूनी सवाल था ये वाला तो. सर यहाँ ब्रिक्स का कुछ लग रहा है, मतलब बिल्कुल सोच रहे हैं. ब्रिक्स को एक्चुअली हम लोग, हाँ, ब्रिक्स को हम लोग मान के चलते हैं क्या चीज. हाँ, ये होता है मटेरियल नाउन. है ना, मटेरियल नाउन में आता है. मटेरियल नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि मटेरियल नाउन को आप हमेशा कैसे लिखते हो? सिंगुलर ही लिखते हो. तो जैसे हम लोग सैंड, वाटर, बेसिकली जो मटेरियल नाउन है उनको हम इस तरीके से बोलते हैं, तो ब्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, पीसेस ऑफ ब्रिक्स.
सर इसमें ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता ना, ऑफ स्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए ना, तो जिसका भी चाइल्ड के लिए यूज करते हैं। वो सिंगुलर हुए प्लूरल आप हर जगह ऑफस्प्रिंग लोगों, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ठीक है। और दिव्यांश वो क्या था, ही हैड नहीं, ही हैज इज फाइन, ही हैज ऑर्डर्ड, ठीक है। वो अक्षत ब्रिक्स इसलिए गलत है क्योंकि हम लोग नॉर्मली तो ब्रिक्स को वैसे मान लेते हैं ना, काउंटेबल। नॉर्मली लिख रहा होता है कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक घर में टोटल है, अभी इतना वो काउंट हमें नहीं पता होता। ब्रिक्स एक्चुअली मटेरियल नाउन कैटेगरी में आता है। जैसे मटेरियल नाउन हमने पढ़ा था, सैंड, वाटर, प्लास्टिक, गोल्ड, ये सब कुछ। ब्रिक को भी उसी कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए ब्रिक को माना जाता है हमेशा अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल मानते हैं हम लोग इसे, तो इसके ऐसा मानते हैं इसे सिंगुलर, इसलिए इसके साथ एस नहीं लगा सकते हम लोग। ऑल्दो देखा जाए तो ऐसे हम तुम कि ब्रिक को काउंट कर सकते हैं कि 1 brick 2 brick काइंड ऑफ थिंग, दैट्स डिफरेंट थिंग। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हेयर को हम लोग हेयर्स नहीं लिखते ना, हेयर लिखते हैं, बट यू कैन काउंट आई फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, इस टाइप से बोलते हैं, तो उस टाइप से आ जाएगा। यस, मटेरियल नाउन सारी हमेशा सिंगुलर रहते हैं ना अक्षर। मटेरियल नाउन में क्या होता है, जैसे मटेरियल नाउन में आ गया वाटर आ गया, ठीक है, गोल्ड। वाटर को आप कभी वाटर्स नहीं लिखते ना, वाटर्स नहीं लिखते। अगर पानी की ही बात कर रहे हो केवल तो वाटर के साथ वाटर ही लिखते हो, वाटर इज लिखते हो, ये है। इसलिए हमेशा सिंगुलर मानते हैं इसे। हाँ, वाटर्स विल मीन ओशन, यस, ठीक है। वाटर्स लिखोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, केवल पानी नहीं रहेगा वो। हेयर्स गलत बोलते हैं, रेशो अगर बोलते हैं तो हेयर्स कभी नहीं बोला था, जैसे ऑलवेज हेयर, ठीक है। अगर हेयर्स कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, इसको आप प्लूरल लिखते हैं, हेयर्स को हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। Please convey my best regards and wishes to the boss, the secretary said to the peon of the manager. is we use is with material noun Simran, ठीक है। क्योंकि कोई भी और just not material noun, anything which is uncountable, कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल होती है, जैसे आप काउंट नहीं कर सकते, उसको आप हमेशा सिंगुलर मानते हो, हमेशा इज आता है उस जगह पे। रिगार्ड्स एंड विशेस नहीं, रिगार्ड्स होता है, रिगार्ड थोड़ी होता है। हाँ, तो नो एरर हो जाएगा इसमें, यस बिल्कुल सही। हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा मेहनत करते हैं ना तुम गलती से ज्यादा एरर निकाल लेते हैं फिर, तो ऐसे ही ठीक है। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। तो देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। The pretty woman sitting in the car is the daughter of the one of the headmen of the village. मैं चाहता हूँ सब लोग सही करें। हेडमेन्स, गौरव एक बार फिर से सोचो तुमने क्या लिखा है ना? यस करेक्ट, हेडमैन। ये बिल्कुल वैसा है ना, जैसे जब तक हम लोग एस ऐड नहीं कर लेते तब तक हमें प्लूरल वाली फीलिंग नहीं आती, इसीलिए कई बार चिल्ड्रंस भी बोल देते हैं हम लोग, चिल्ड्रन को भी ऐसा लग रहा था चिल्ड्रंस बोलेंगे तभी प्लूरल होंगे वो। आई नो, होता है बहुत बार इस तरीके का, करेक्ट। हेडमैन इसलिए अक्षत क्योंकि एक रूल होता है, जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द, जब भी आप लिखते हो ना वन ऑफ द करके, इसके बाद जो नाउन आता है वो आपका हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो हेडमैन लिखोगे, हेडमैन देखो सिंगुलर था MAN, इसलिए हमने इसे क्या किया, प्लूरल किया। ये नाउन आपका हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा।
ठीक है, इसी वजह से हम लोग जैसे जैसे बोला ना, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, इस तरीके से लिखा जाता है। वन ऑफ द का चक्कर इज, वन ऑफ द के चक्कर से, करेक्ट। मुझे वही लग रहा है, मुझे वैसे ही लगा था सुनने में, वन ऑफ द का चक्कर है वो ही है इसमें। Yeah, when he returned from America, he informed me that he had come here to do urgent work। तो या तो एन हटाओ यहाँ से पहली चीज, तो बाकी इट्स ऑब्वियस, या तो बोलो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एंड अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लगा सकते हैं, ठीक है। सम अर्जेंट वर्क बोल सकते हैं, इट्स आवर विश, लेकिन हाँ अर्जेंट के वर्क के साथ में हम लोग ए या एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, एन अर्जेंट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सही, करेक्ट। हाँ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क चल जाएगा देवेंद्र, ठीक है ना, सम भी चल जाएगा, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा, बट एन अर्जेंट वर्क नहीं चलेगा। So many of the MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed। नहीं ठीक है, इसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप यशु, अपोस्ट्रोफीज लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को प्लूरल करते हैं ना, मैनी एमपीज, तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, और ये प्लूरल बोलने का तरीका होता है, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सब कुछ ठीक है इसके अंदर। और इश्यूज को प्लूरल लिख सकते हैं अक्षर, तो हम एक से ज्यादा इश्यू हो सकता है हो तो इश्यूज लिखा जाएगा, इश्यू तो आपने देखा होगा, हम प्लूरल बोल देते हैं, हाँ ठीक है। तो मैनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ द highest national importance were to be discussed, बिल्कुल सही, there is no error। हाँ एमएलएस को भी आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल सही, एमएलएस ऐसे लिखा जा सकता है, करेक्ट। These types of books, बिल्कुल सही। देखो एक चीज देखना, ये प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल होगा, तो ये भी प्लूरल होगा, और तीनों चीजें या तो सिंगुलर होंगी या तीनों चीजें प्लूरल होंगी, तो तीनों प्लूरल है यहाँ पे। These types of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examinations। बिल्कुल ठीक। There are only certain boys, तो certain के साथ हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं। There are only certain boys that are sincere and diligent and that can do well in the examinations, said the class teacher। Correct। I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passerby। देखो हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, नो एरर नहीं, या तो आप बोलोगे अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अगर सच में हम चश्मे की बात कर रहे हैं तो मतलब थिंक अबाउट इट, अगर हम ग्लासेस की बात कर रहे हैं तो वी विल से अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वरना हम स्पेक्टिकल भी बोल सकते हैं। स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, नजारा, ठीक है, तो केवल स्पेक्टिकल भी बोला जा सकता है। पासर बाय सिंगुलर है रूपल, यहाँ पे एक ही आदमी है तो पासर बाय इज फाइन, ज्यादा होंगे तो पासर्स बाय हो जाएगा अगर प्लूरल करना होगा तो। तो सिंपल इसे समझ लो एक बार में, अगर हम ग्लासेस की बात कर रहे हैं तो स्पेक्टिकल्स तो एकदम ठीक है, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आया था, वरना एक और नाउन है, नहीं सैफ देखो एक और नाउन होता है, ये दूसरा नाउन है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, नजारा, ठीक है, तो एक और वर्ड है ये,
एस लगाते हैं तो चश्मा बन जाता है स्पेक्टिकल्स, और सिंगुलर लिख रहे हो तो उसका मतलब व्यू होता है, ठीक है। तो आई हैव नेवर सीन, हाँ तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अ लवली स्पेक्टिकल बोल सकते हो तो ये हो जाएगा, वरना अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। मान लो हो सकता है उसने सच में किसी डिस्प्ले पे लगा हुआ वो देखा हो, कोई चश्मा रखा हुआ है, उसे लग रहा है यार तो बहुत अच्छा है, मे बी ही हैज सीन दैट स्पेक्टिकल्स, उसके लिए बोल रहा हूँ कुछ। तो डिपेंड्स कि व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से। यू आर अमंग दोस लकीस्ट मैन, बिल्कुल ठीक। दोज लिखा है, प्लूरल की बात चल रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन आ जाएगा, करेक्ट। यू आर अमंग दोज लकीस्ट मैन हु अटेन्ड नेम एंड फेम नॉट बाय लेबर बट बाय चांस, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक सब कुछ? तो आई गेस इसके आगे वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना? सर यस। सर 13th एक बार उसमें डाउट है। 13th 30, लेट मी सी। सर इसमें जैसे हाँ सर वर्ड्सवर्थ वो लिस्ट में नहीं था ना, कुछ एक्सेप्शन का आपने बताया था, तो ये कुमार विश्वास जैसे ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ हम। नहीं नहीं, तो वर्ड्स नहीं नहीं, उसके साथ कुछ नहीं है। उसमें जो था, जो पोएट वाला था, उसमें था लास्ट में एस आ रहा हो तो। अभी क्या है, वर्ड्स वर्थ, ठीक है। वर्ड्स वर्थ है, इसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पोएट्री जो वर्ड है, पोएट्री को हमें क्या नहीं करना था, इसको हमें प्लूरल नहीं करना था, क्योंकि ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, गॉट इट। यस पोएट्री को लिखा था सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हो जाएगा। और ये ऐसा कुछ नहीं था, जो मैंने पोएट वाली बात बताई थी ना, जैसे मैंने कुमार विश्वास लिखा था या जेम्स लिखा था, उसका रीजन ये था कि लास्ट में एस आ रहा है, जैसे जेम्स, तो मैं केवल एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा। अगर मैं लिख रहा हूं कुमार विश्वास, क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है, तो मैं केवल एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, वो ये था, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है दिव्यांश, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आगे के क्वेश्चंस करते हैं कुछ, एंड वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, यानी नाउंस को थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, स्टे फिट, ओके।